प्यारे साथियों नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ना हिंदी का वायरल पेपर आ चुका है क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का। और अभी के इस वीडियो में जो है ना इसका कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, पेपर वायरल हो चुका है, ठीक है। सब लोग देख ले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए फटाफट करके हम सोल्यूशन इसका करा देते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये पेपर जो है ना आप लोग को इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों बच्चों के लिए रहने वाला है। विषय कोड देख लीजिए, 106 रहेगा साइंस वालों का, 206 कॉमर्स का, 306 आर्ट्स का, ठीक है। चलिए यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है। चलिए जी हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है आपका, पृथ्वी से शब्द का संधि विच्छेद है। पृथ्वी का शब्द का संधि विच्छेद पृथ्वी प्लस ईस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मनोयोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा 3 नंबर, सतत प्लस चरित्र पदों की संधि है, तो आपका बिल्कुल जी सच्चरित है, ठीक है। बी नंबर से ही जवाब। चौथा नंबर सवाल है, परम प्लस ओजस्वी पदों की संधि है, तो ये आपका जी पर ओजस्वी है। डी डी करेक्ट आंसर 4 नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए जी, सवाल है कि मदमाता शब्द में कौन समास है, तो मदमाता में समास की बात करेंगे तो ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा जी, सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल जी थोड़ा बहुत अवयवी भाव समास का उदाहरण है, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि बीरापाड़ी शब्द में कौन समास है, तो बीरापाड़ी शब्द में बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 8 नंबर ये रहा कि बहुबेटी शब्द में कौन समास है, तो बहुबेटी शब्द में समास आपका द्विगु हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा 9 नंबर, मुझ अभागे ने भी वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 10 नंबर ये रहा सवाल कि विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का ये उदाहरण है, तो सरल वाक्य का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर उदाहरण है। 11 नंबर सवाल है कि मैंने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है जी, तो बिल्कुल जी निषेध वाचक वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक है। सॉरी बी वाला नहीं, ए वाला, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आसन शब्द का विशेषण है, आसन शब्द का विशेषण आसीन हो जाएगा, सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। अगला सवाल ये रहा कि कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक का विशेषण कलंकित तो हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा है सगरी वायरल जो है ना क्वेश्चन है ये, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद करके जाइए, एकदम जो है ना गर्दा मचाइएगा परीक्षा में, ठीक है। और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसे भी बच्चे देख पाए, सबका हेल्प हो पाए, ठीक है। चलिए 15 है जी, अनुराग शब्द का विलोम है, अनुराग शब्द का विलोम यहाँ पे विराग हो जाएगा, ठीक है। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। चलिए 16 है कि अनुकूल शब्द का विलोम, अनुकूल का विलोम यहाँ पे प्रतिकूल हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 है गमन शब्द का विलोम है, तो गमन शब्द का जो विलोम होगा ना यहाँ पे, गमन का विलोम क्या होगा जी, आगमन होगा ना, हाँ सही जवाब ए होगा आगमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये रहा 18 नंबर की मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि कलंक लगाना, क्या होता है, कलंक लगाना, ठीक है। अगला सवाल यह रहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, तो आपका सी नंबर वाला, काम न जानना और बहाना बनाना, सी सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ आपका पछताना हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 है कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है, ये आपका विशेषज्ञ है, ठीक है। क्या जी, विशेषज्ञ। निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का जो है ना अनेकार्थी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक कनक धतूरा सोना, सही जवाब ए होगा जी, ठीक है। अब अगला सवाल ये रहा जी 23 नंबर, स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, स्त्री का पर्यायवाची वनिता हो जाएगा, सही जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनिता, ठीक है। चलिए 24 देखिए जी, कह रहा है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची आपका सी नंबर हो जाएगा, नीर निधि हो जाएगा, सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा जी, ठीक है। चलिए 25 देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा 8, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, गुलाब शब्द में प्रत्यय है, तो गुलाब में प्रत्यय है आपका आब हो जाएगा, सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा आब, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे 27 नंबर। सुनहरा शब्द में पड़ता है, सुनहरा शब्द में पड़ता है, ये आपका हरा हो जाएगा, क्योंकि जो है ना सुनहरा में जो है ना लास्ट में क्या जोड़ रहा है जी, देखिए यहाँ पे सुनहरा हरा। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द लास्ट में जुड़े हुए प्रत्यय होता है, तो सुनहरा में हरा लास्ट में जुड़ा है, ये सही जवाब। ठीक है, चलिए 28 देखिए। रंगीला शब्द में पड़ता है, रंगीला में पड़ता है की बात कर, रंगीला गीला इला, इला लास्ट में आ रहा है ना, तो ये बी नंबर वाला सही जवाब होगा, रंगीला इला। ठीक है, चलिए 29 देखिए। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो सुभाषित शब्द में उपसर्ग आपका सु हो जाएगा, क्या होगा, सु। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो सुभाषित में सु पहले जुड़ा है, तो ये आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर यह है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्रलय में उपसर्ग यहाँ पे प्र हो जाएगा, उपसर्ग पहले जुड़ा है, प्रलय में प्र पहला है ना, तो ये उपसर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पूरा छाप देना है, पूरा आंसर नोट करते चलिए। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, 31 देखिए। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम में उपसर्ग आपका क्या होगा जी, तो उप हो जाएगा, बी सही जवाब। 32 नंबर अब सवाल है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो बिल्कुल जी 3 प्रकार है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 है कि निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो ये आपका बिल्कुल जी पंकज, सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर कह रहा है घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो ये आपका यौगिक शब्द का उदाहरण है, बी सही जवाब होगा। ठीक है, 35 देखिए। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, ये आपका डी सही जवाब। ठीक है, चलिए 36 देखिए। सारा सवाल याद करके जाना है, ठीक है, यहीं से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, चलिए और हाँ एक चीज़ आपको बताते हैं, अभी तक आप हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, जल्दी से जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आप लोग को बाकी जो भी परीक्षा का पेपर बच गया है, उसका पेपर जो है ना आप लोग को व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर लेना चाहते हैं तो अभी आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़िए, उसमें आप लोग को जो है ना PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगा पेपर। ठीक है, और आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए ये रहा 36 नंबर कि पगड़ी शब्द है, पगड़ी अपने ही देश की बोलचाल को देशज कहते हैं, तो ये देशज शब्द है जी। ठीक है, क्योंकि पगड़ी अपने ही देश में बोला जाता है जी। चलिए 36 हो गया। 37 देखिए। 37 है कि मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल जी ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है, सी सही जवाब। अगला 38 नंबर ये रहा कि वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो बिल्कुल जी ये भूतकाल का उदाहरण है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 39 देखिए जी, कह रहा है कि वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में जो क्रिया है ना, ये आपका बिल्कुल पूर्व हाँ पूर्वकालिक क्रिया है, हाँ सही जो बी हो जाएगा जी, 39 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 40 नंबर कह रहा है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है, तो इस वाक्य में विशेषण जो है ना ये आपका बिल्कुल जी बी नंबर कुत्ता। ठीक है, चलिए 41 देखिए। मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो बिल्कुल जी ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, सही जवाब ए होगा। चलिए 42 देखिए। मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका बिल्कुल जी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 43 देखिए। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन कारक है, इस वाक्य में कारक आपका करण कारक, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 44 देखिए। हाँ महेश की किताब, इस वाक्य में कौन कारक है, तो महेश की किताब इस वाक्य में कौन कारक है, तो संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 45 है जी कि नदी शब्द का बहुवचन है, नदी शब्द का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा जी। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारा भाई बहन। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए ये रहा 46 नंबर आपका सवाल, कह रहा है कि आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो बिल्कुल ये पुल्लिंग का उदाहरण है, सही जवाब ए होगा।
सेकेंड, ठीक है। 47 देखिए, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो लिखावट जो है ना ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अब अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है 48 नंबर कि निम्नलिखित विकल्प में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ये आपका नम्रता सही जवाब सी होगा, ठीक है। अगला 49 है जी, मंडल शब्द में संज्ञा है। तो मंडल शब्द में जो संज्ञा है ना ये आपका बिल्कुल जी द्रव्यवाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला ये रहा 50 नंबर, न का उच्चारण स्थान है। तो न का उच्चारण स्थान यहाँ पे बिल्कुल दंत हो जाएगा। न आप पढ़ते हैं ना तो ये दंत से इसका उच्चारण निकलता है, ठीक है। चलिए पढ़ के एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 51 नंबर कि उसमें व्यंजनों की संख्या है। तो उसमें व्यंजनों की जो संख्या है ना ये आपका बिल्कुल 4 है। कितना? 4 सही जवाब बी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये 52 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर यहाँ पे सी नंबर वाला हो जाएगा ई जो है ना ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। 53 है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? तो बिल्कुल से ये आपका पूस की रात शीर्षक पाठ कहानी नहीं है। चलो जी, आप 54 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो है ना ये आपके बिल्कुल सत्यजीत राय है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 55 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो ये आपके बिल्कुल जी फणीश्वर नाथ रेणु, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा जी 56 नंबर, निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं? तो ये आपके बिल्कुल जी कविता की परख, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर चैनल को, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से हेल्प होगा आपका, ठीक है। 1 अप्रैल से 12th क्लास का न्यू बैच जो है ना स्टार्ट हो रहा है। 12th का आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 57 है कि भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विद्या है। तो ये आपका बिल्कुल निबंध, सही जवाब ए हो गया। एक सेकंड, हाँ सही जवाब क्या होगा? निबंध हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ये रहा 58 नंबर, कविता की परख शीर्षक पाठ की विद्या है। तो ये आपका सी नंबर वाला निबंध है, ठीक है। चलिए 59 नंबर सवाल है, आंदोलन समेकलन रचित पाठ का नाम है। ये सूर्य है, सही जवाब सी होगा सूर्य, ठीक है। 60 देखिए, प्रेमचंद्र ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया? तो ये आपका बिल्कुल नवाब राय, ए आंसर हो जाएगा 60 का। देख लीजिए यहाँ पे जो है ना वायरल पेपर का जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, फिर नीचे सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग को हम इसका पीडीएफ दे देते हैं व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में, जिसका लिंक आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव का उत्तर वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए, ठीक है। सब्जेक्टिव का सोल्यूशन लेकर आने वाला है, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी दबा लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।